हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज जो है क्लास 10 एक्सीलेंट ग्रामर इससे एक्सरसाइज 22 को हल करते हैं। इसके पहले 21 तक हल कर चुका हूं। अगर वो उसको नहीं आप देखे हैं तो वीडियो एक्सीलेंट ग्रामर क्लास 10 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से भी देख सकते हैं। पहला एक्सरसाइज है व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज शी सेड। इसका क्या आंसर होगा? कितना सुखद आश्चर्य है, शी सेड उसने कहा। तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो हो जाएगा सी एक्सक्लैम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं, सी एक्सक्लैम्ड दैट। ठीक है। अब उसके बाद जो है वाट ए या हाउ को हम वेरी में बदल देते हैं, और इसमें सब्जेक्ट वर्ब भी नहीं है तो हम इट लगा देते हैं, इट वाज हो जाएगा। इट इज़ मान लेते हैं तो इट इज़, जैसे व्हाट इज़ प्लेजेंट सरप्राइज इट इज़, ऐसा भी हम इसको कर सकते हैं। तो शी क्लेम्ड दैट इट वाज ए, बेरी हम लगा देते हैं, क्योंकि देखिए व्हाट ए के बाद एडजेक्टिव फिर नाउन आता है, तो व्हाट ए के बाद एडजेक्टिव रहने पर व्हाट ए या हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है, तो व्हाट ए या हाउ को हम बेरी में बदलते हैं, तो इसमें यहाँ बेरी हो जाएगा। शी क्लेम्ड दैट इट वाज ए बेरी, उसके बाद जो है बेरी के बाद हम कह देंगे प्लीजेंट सरप्राइज। उसने कहा, क्लेम मैंने चिल्ला कर कहना, तो उसने कहा कि यह एक बहुत ही सुखद आश्चर्य है। तो इस तरह से हम इसमें क्या नियम है कि व्हाट ए या हाउ को बेरी ग्रेड बदलते हैं। हाँ, कुछ शब्द आते हैं जैसे एलास आता, हुर्रे आता, ओ आ, ठीक है, ये सब बदलने के लिए जो है हम कुछ शब्द लगा देते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, विथ जॉय, अर्थ के अनुसार। अगर ये नहीं आया है तो इनको हम विथ जॉय, विथ सारो, ये सब लगाने की भी कोई ज़रूरी नहीं रहता है। लगाना चाहो तो आप अर्थ के अनुसार लगा सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं रहता, इसलिए हम यहाँ नहीं लगाए। शी क्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, हम इस तरह से दूसरे से ही कहेंगे उसने कहा कि यह एक बहुत ही सुखद अनुभव आश्चर्य है, इस तरह से कह सकते। नहीं तो आप इसमें लगाना चाहते हो शी क्लेम्ड विथ जॉय भी लगा सकते, वह खुशी के साथ कहा कि इसमें एक बहुत ही सुखद आश्चर्य है। इसमें विथ जॉय आप लगाना चाहें तो क्लेम के बाद विथ जॉय लगा भी सकते थे, क्योंकि इसमें खुशी प्रकट हो रहा है, लेकिन नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अगर हटाने के लिए एलास, हुर्रे, ये सब वो आ, ये सब नहीं आया तो आप, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि क्या प्रकट हो रहा है, तो इस सबसे अच्छा तरीका है कि क्लेम के बाद दैट लगा दीजिए, क्योंकि इसमें ये छूट रहती है। ठीक, तो गलत आपका कोई नहीं हो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। दूसरा है ऑल राइट, सब ठीक है, आई विल डू इट द वे यू वांट, मैं इसे उसी तरीके से करूँगा यू वांट, जैसा आप चाहते हैं। तो अब इसमें क्या है, देखिए असर्टिव है ये, तो ही सेड दैट, उसने कहा कि ऑल राइट का ऑल राइट हो जाएगा, ऑल राइट। उसके बाद जो है आई विल डू इट, ही, आई का ही के साथ भी लगता है तो वुड हो जाएगा, ही वुड डू इट द वे, फिर यू को जो है हम बदल देंगे, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिया है तो हम मान लेंगे। यहाँ सेट के बाद तुरंत दैट लिख दिए हैं तो टोल्ड लिखना ज़रूरी नहीं था, तब भी आप यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ चाहते तो आप टोल्ड भी लिख सकते हैं, ही टोल्ड। अब यहाँ मान लीजिए, ठीक है, आपसे कोई आदमी बताया है तो आप जो है मी मान लीजिए। ठीक, ही सेड टू मी, तो वह मुझसे कहा, आई विल डू इट द वे, आई का जो है हम ही कहने, ही वुड डू इट द वे। अगर यहाँ मी माने हैं तो आप आई वांटेड कर दीजिए, आई वांटेड कर दीजिए। अगर ही माने हैं, हिम माने हैं तो ही वांटेड कर दीजिए। मानने का आप दोनों मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सेट लिखें तब भी यहाँ आई आप डायरेक्ट कर देंगे तो मान लिया जाएगा, हम ही माने ही कहेंगे तब भी मान लिया जाएगा, नहीं तो आप सेट कीजिएगा टोल्ड में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना है कि ही सेड दैट कह दो या ही टोल्ड मी दैट कह दो। ठीक, टोल्ड करोगे तो मी लिखना है, सेट के साथ लिखना भी जरूरी नहीं है। दैट के बाद फिर आपको आई को ही के अनुसार बता देंगे, ही वुड डू इट द वे। अगर मी माने हो तो आई वांटेड कर दो, ठीक है ना, ही हिम माने हो तो ही वांटेड, सही दोनों। अगला है आई कैन स्विम अक्रॉस द मोस्ट टर्बुलेंट रिवर, ही सेड, उसने कहा। तो मैं जो है इस अत्यधिक उपद्रवी नदी को भी पार कर सकता हूँ। उपद्रवी मतलब जैसे जो ज़्यादा बाढ़ग्रस्त है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ही सेड दैट, ठीक है, ही सेड दैट पहले लिख देंगे, आई का हो जाएगा, ही हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, ही कुड स्विम अक्रॉस द मोस्ट टर्बुलेंट रिवर, ये चीज़ हो जाएगा। अगला है वाई डोंट यू ट्राई लिफ्टिंग इट विथ ए
क्रोबार। तो इसमें क्या है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ही सेड को जो है क्या करेंगे, आस्क्ड कर देंगे। ही आस्क्ड मी, यहाँ मी मान लीजिए क्योंकि यू है, तो आप मी मान लीजिए या हिम भी मान सकते हैं, जो भी मानना चाहे मान सकते हैं। ही आस्क्ड मी मान लीजिए, उसके बाद वाई लगा दीजिए। अब वाई के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है तो यू को मी के अनुसार बदलेंगे, आई हो जाएगा। डोंट का आप डिडंट कर दीजिए या डिड नॉट कर दीजिए। वाई आई डिड नॉट ट्राई लिफ्टिंग विथ ए क्रोबार, ठीक है। तो बोझ उठाने का जो डंडा होता है, छड़ी होता है, उसको क्रोबार कहते हैं। लिफ्ट में सूता उठाना। अगला है यू कांट सर्च माई हाउस विदाउट ए वारंट सेड द वुमेन। तो इसमें द वुमेन सेड पहले कर देंगे, द वुमेन सेड। दैट लगा देंगे, नहीं हाँ, आप दैट के बाद तो आपको यू को बदलना ही पड़ेगा। मी अगर मानेंगे तो आई, नहीं तो हिम मानेंगे थी। आप इसलिए यहाँ सेड दैट लिख सकते हो, या ऑब्जेक्ट लिखना ही चाहो तो आप द वुमेन सीधे आप टोल्ड कर दीजिए, तो आप तभी आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। सेट के बाद डायरेक्ट लिखना है आपको, नहीं भी मानेंगे तो वहाँ लिखेंगे तो मान लिया जाएगा, लेकिन आप लिखना चाहो तो ऑब्जेक्ट तो तुरंत तो मी में टोल्ड में लिखना बदलना पड़ेगा। तो मान लीजिए द वुमेन टोल्ड मी हो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट लिखोगे तो, टोल्ड मी दैट। अब आपको यू को मी माने हो तो आई कर दीजिए। कांट का कुडेंट हो जाएगा या कुड नॉट, फुल फॉर्म में आप इनडायरेक्ट में लिख सकते हो आराम से, कोई शॉर्ट फॉर्म में लिखना जरूरी नहीं है। तो ही, हाँ, द वुमेन टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट सर्च। माई का जो है वुमेन के अनुसार हो जाएगा हर हाउस विदाउट ए वारंट, इस तरह से हो जाएगा। अगला है यू मेक अस वर्क टू हार्ड द मेड सेड। तो द मेड सेड पहले आपको लिखना पड़ेगा, सेड के बाद देखिए यू है ना, ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। तो आप सेड को आप ऑब्जेक्ट लिखोगे टोल्ड करना पड़ेगा। द मैन टोल्ड मी, ठीक है, या हिम भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिम तो हमेशा मान सकते हो, और मी तो तब मान सकते हो जहाँ थर्ड पर्सन, यहाँ सेकंड, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तब आप मी मान सकते हो, क्योंकि उधर सेकंड है, फर्स्ट की कमी है। तो ये तो कमी जिसकी है, सब्जेक्ट थर्ड है तो आप फर्स्ट मानिए, फर्स्ट है तो थर्ड मानिए, ठीक है। ये तो थर्ड आप हमेशा मानिए, क्लियर। द मेड टोल्ड मी कह दीजिए, या टोल्ड हिम भी कह सकते हो। दैट लगा दीजिए, दैट। यू को मी के अनुसार आई, मेक का क्या हो जाएगा, मेड। और अस जो है, अस को आप जो है माने हो, मी माने, ठीक है। अस फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो मेड के अनुसार बदलोगे, ठीक है। तो मेड माने नौकरानी, उसके लिए हर लगता है, लेकिन आप अस एक बहुवचन शब्द है तो इसको हम बहुवचन में ही बदल सकते हैं, देम हो जाएगा, ठीक है। द मेड टोल्ड मी दैट, ठीक है, मेड ने, नौकरानी ने मुझे बताया कि आई मेड देम वर्क टू हार्ड, मैं उन्हें अधिक कठिन परिश्रम कराया, बहुत अधिक कठिन परिश्रम कराया। तो वो कराया हमें, हम दूसरे से बताएंगे कि मेड ने कहा कि हम उन्हें कराए, क्योंकि वो अकेले नहीं है, मी नहीं कह रहे, कई लोग हैं तो उन्हीं के लिए हम, ठीक है, सबके लिए हम उन्हें कह देंगे, हमें का उन्हें हो जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन है। बदलेंगे आज को हमेशा थर्ड पर्सन का प्लूरल में ही हम बदलते हैं, थर्ड पर्सन बदलना है। अगला है यस आई कट डाउन द ट्री द मैन सेड। आदमी ने कहा हाँ, आई कट डाउन द ट्री, मैं पेड़ को काट डाला, ठीक है, मैं पेड़ को काट डाला या काट डालता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आई के साथ कट डाउन, हाँ मैं पेड़ को काट डालता हूँ, ठीक, इस तरह से भी हो सकता है। और या काट डाला, कट कोई कंफर्म तो है नहीं, कट सेकंड फॉर्म भी कट ही है, ठीक है। आई कट डाउन द ट्री, हाँ मैं पेड़ को काट डाला, या हाँ मैं पेड़ को काटा, ठीक, हाँ मैं पेड़ को काटा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, कट का सेकंड फॉर्म है। इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी कोई इंडिकेशन है नहीं कि काट डालता हूँ, ठीक है। भाई कोई बात काम किया है तो उस बात को स्वीकारा, हाँ मैं पेड़ को काटा। तो इस तरह से दोनों तरह से इसमें बना सकते हैं, कहीं से कोई इंडिकेशन है नहीं है कि इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी ये हो सकता है। तो हो जाएगा द मैन। अब यहाँ यस है, यस के लिए हम क्या करेंगे, दो तरीके से बना सकते हैं। रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव का प्रयोग होता है, या आप एक्सेप्टेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो द मैन
एक्सेप्टेड लिखोगे तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव नहीं लिखना पड़ेगा। एक्सेप्टेड माने स्वीकार कर लिया, यस मतलब हाँ कर रहा है मतलब स्वीकार कर लिया, तो सेड को हम एक्सेप्टेड बदल दिए। द मैन एक्सेप्टेड दैट, फिर आई का मैन के अनुसार ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट इनफिनिट टेंस, मैं पेड़ को काटता हूँ, ठीक है, तो ही कट डाउन द ट्री हो जाएगा, कट डाउन द ट्री, इस तरह से हो जाएगा। पास्ट इनफिनिट के हिसाब से बनाओगे तो ही हैड कट डाउन द ट्री, वह पेड़ को काट डाला था, ठीक। ये प्रेजेंट इनफिनिट के हिसाब से मतलब हाँ मैं पेड़ को काटता हूँ, तो हम यही कहेंगे उसने स्वीकार किया कि वह पेड़ को क्या करता था, काटता था, इस तरह से हो जाएगा, ठीक। क्योंकि पास्ट का भी कोई इंडिकेशन नहीं है, इसलिए हमको कोई ज़रूरी नहीं है पास्ट में बनाना, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, एक्सेप्टेड अगर ना लिखते तो आप ऐसे लिख सकते, द मैन रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव एंड सेड दैट ही कट डाउन द ट्री, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। आदमी सकारात्मक उत्तर दिया और कहा कि वह पेड़ को काटता था, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं इसको। स्टॉप दैट नॉइज एंड स्टार्ट वर्किंग सेड द टीचर। अब इसमें क्या है कि द टीचर आर्डर्ड, इसमें प्रकट हो रहा है इम्परेटिव सेंटेंस है। द टीचर आर्डर्ड, टू से जोड़ देंगे, टू स्टॉप दैट नॉइज एंड स्टार्ट वर्किंग, बस ये इतना हो जाएगा। अध्यापक ने उस शोरगुल को बंद करने का और काम करने का क्या दिए, आदेश दिया, इस तरह से हो जाएगा। अगला आपका है वी कांट टेक एनी डिसीजन विदाउट द इंटायर बोर्ड बीइंग प्रेजेंट सेड द सेक्रेटरी, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे द सेक्रेटरी सेड दैट, ठीक है, सेक्रेटरी ने सचिव ने कहा कि, ठीक है। तो उसके बाद वी का हम कर देंगे, सेक्रेटरी भले एक वचन है तो लेकिन वी बहुवचन है, तो इसके लिए सेक्रेटरी के लिए ही आएगा, तो ही का प्लूरल हम दे बना देंगे, ठीक, क्योंकि वी को उसको हम बहुवचन में ही बता सकते हैं। तो द सेक्रेटरी सेड दैट, ठीक है, सेड इधर आ जाएगा दैट में, सेड दैट दे कांट का कुडेंट हो जाएगा, दैट दे कुडेंट या कुड नॉट, फुल फॉर्म लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। कुड नॉट टेक एनी डिसीजन विदाउट द इंटायर बोर्ड बीइंग प्रेजेंट, सेक्रेटरी ने कहा कि वे बिना पूरे, ठीक है, बोर्ड के जो है उपस्थित होने के कोई डिसीजन या निर्णय नहीं ले सकते हैं, इस तरह से जाएगा, क्योंकि वी आया है तो उसको बहुवचन हो जाएगा। अगला आई वांट टू टेल यू समथिंग कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल, ही सेड, उसने कहा कि आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता समथिंग कॉन्फिडेंशियल, कुछ विश्वास करने योग्य चीज़ें, विश्वास पात्र चीज़ें बताना। तो हम यही कहेंगे, इसमें ही सेड का टोल्ड कर देंगे, यू को बदलना ही पड़ेगा, टोल्ड मीम कर दीजिए या हिम भी कह सकते हैं। ही टोल्ड मी दैट, आई का ही हो जाएगा, वांट का वांटेड, ठीक है, ही वांटेड टू टेल, टू टेल हो जाएगा, टेल के बाद यू को जो हम मी माने होते हैं मी हो जाएगा, हिम माने होते हैं तो हिम हो जाएगा। टेल मी समथिंग कॉन्फिडेंशियल, सब कुछ ये हो जाएगा। अगला यू मस्ट फिनिश दिस वर्क बिफोर यू लीव द बॉस सेड टू हिज टाइपिस्ट, तो यहाँ द बॉस सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, पहले इसको पोर्शन लिखना, टोल्ड हिज टाइपिस्ट, बॉस ने, मालिक ने अपने टाइपिस्ट से कहा। अब यहाँ यू को जो है टाइपिस्ट के अनुसार ही हो जाएगा, मस्ट फिनिश दिस का हो जाएगा दैट वर्क बिफोर, फिर यू का फिर हम टाइपिस्ट के अनुसार जो है हो जाएगा ही हो जाएगा, लीव का जो है लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ सेकंड फॉर्म पास्ट इनडेफिनिट में। अगला दैट इज माई अम्ब्रेला यू आर वॉकिंग अवे विथ सेड द ओल्ड मैन, तो हो जाएगा द ओल्ड मैन सेड दैट हो जाएगा, सेड इधर आ जाएगा, फिर दैट होगा, फिर यहाँ दिस इज माई अम्ब्रेला, ठीक है, यू आर वॉकिंग अवे विथ, तो दैट का दैट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये ना सोचिए दो दैट हो गया, एक दैट कंजक्शन है, एक दैट वॉकिंग, तो दैट इज का दैट वाज हो जाएगा, दैट वाज माई का क्या हो जाएगा, ओल्ड मैन के अनुसार हो जाएगा हिज, दैट वाज हिज अम्ब्रेला, फिर यू का जो है आपको मानना ही पड़ेगा, आप अपने अनुसार करेंगे तो आई आर का वाज हो जाएगा,
आई के साथ वाज ही लगता क्योंकि जे मार्क वाज मतलब आई वाज वॉकिंग अवे विथ, इस तरह से कर देंगे। या आप यहाँ ही मानेंगे तो ही वाज वॉकिंग अवे विथ हो जाएगा। यहाँ आप सेट के बाद दैट लगा दिए हैं तो भी सही है, नहीं तो आप टोल्ड में भी वहाँ लिख सकते हैं। में लिखोगे तो सेट को टोल्ड में करना जरूरी हो जाएगा, नहीं तो आप सेट के बाद दैट लगा दिए तो भी चल जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरह से ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 22। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 23 बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।